बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम समात आज। जमानत हुई, रिहाई ना मिली। कराची में शेर आ गया। पुराना झगड़ा नया खून। और बाबर आजम की ख्वाहिश क्या? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनान जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने आज समाअत करने की इजाजत दे दी। खुसूसी अदालत अटक जेल में लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, जो आज खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने पर फौरी रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया गया। लिखा फैसले के मुताबिक जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिया की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। चेयरमैन पीटीआई को रिहाई ना मिल सकी। एफआईए ने साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत ने साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। असद उमर वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने की। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी करते हुए मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी करती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर कहा कि सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया बयान में उनका कहना था कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। तोशाखाना में चोरी साबित शुदा है। बताएं घड़ियां क्यों बेची, डिक्लेयर क्यों नहीं की, पैसा कहां गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर जज खुद वकील सफाई बन जाए तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत है। किसी और को ये सहूलत दस्तियाब नहीं जो इनको मैसर हैं। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद नाअहली कायम है। सज़ा ख़त्म करने के लिए केस के मेरिट को देखा जाएगा। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। आज़म खान का बयान आ चुका है कि आपने दुश्मन ममालिक को फायदा पहुंचाया। मैं ये बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये चोर है, इसकी चोरी कायम है। तोशाखाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं। बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं, जो स्टेट का पैसा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना। यानी अभी सेमीफाइनल का मैच जारी है और फाइनल मैच पहले शुरू हो गया है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती।
सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। फैसले से फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा कि एक सियासी जमात फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मुल्क में कौम चैलेंजेस भुगत रही है। सजा की मुअत्तली हुई, कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। या कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं कि जिनको फरमाइशी खाने और मुरगन गजाएं जेल में फराहम कर कर के एक नहीं दो पाकिस्तान का जो अमली नमूना सामने आया है, इसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कर दी है। वो प्रिंटेड फैसले जो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए थे, आज उस पर मोहर लग गई कि इस मुल्क के अंदर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। JIT FIA साइबर क्राइम की सरबराही में डायरेक्ट काम करेगी। JIT को हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी, जबकि JIT की टीम 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाएगी। एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अमजद परवेज एडवोकेट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि नैब ने इल्ज़ाम लगाया है कि 120 इलाही के अकाउंट में आए ये पैसे चौधरी शुजात हुसैन ने भेजे थे, जो शेयर्स की कीमत की अदायगी के तौर पर भेजे गए। नैब के वकील ने कहा यहाँ तय दर तय ट्रांजेक्शन्स हैं। अदालत ने परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात में 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को आज और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द को 31 अगस्त को मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दी थी। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने भी इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात में 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शेरी रहमान, नवीद कमर, मुराद अली शाह, ताज हैदर, फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी शामिल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियों के बाद फौरी इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफूद को बुध को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी आईनी मुद्दत के अंदर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। नई मरदमशुमारी से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुशावरत के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द को 31 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी है। दूसरी जानिब इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बलूचिस्तान और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs की इलेक्शन कमीशन से अलग अलग मुलाकातें हुई। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान ने अमन अमान की सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन में हिकमत अमली से मुताल्लिक भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर करवाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने खदशात रखे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन में इलेक्शन करवाने के लिए 90 रोज़ का ही वक्त है। नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। आइन असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन के वक्त का तयन करता है। आइन सुप्रीम है। आइन में दिए वक्त के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। हमने अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है। उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नाकाबंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है। मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है, आइन है। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। नुक्ता हमारा ये था, जिस पे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नाक़िस कारकर्दगी पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया है कि चीफ खैबर पख्तूनख्वा अपने उमूर गैर जानिबदारी और मुस्तैदी से अंजाम नहीं दे रहे और साफ शफाफ गैर मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए दरकार मुआवनत भी नहीं कर पा रहे। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाकर उनकी जगह गैर जानिबदार मुस्तनद अफसर को तैनात किया जाए।
खैबर पख्तूनख्वा निगरा काबीना में हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम भी वजीर बन गए। निगरा सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर नजीबुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हाजिर सर्विस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी के किसी मुलाजिम को डेप्यूटेशन पर किसी दूसरे महकमे में भेजना गैर कानूनी अमल है। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई इलेक्शन फैसला के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आईनी मुद्दत में इनेकाद ज़रूरी है। साबिक़ा हुकूमत ने मक़दम शाये करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। आपको बताएं कि कराची की मसरूफ तरीन शाहरा फैसल पर शेर की ड्रामाई एंट्री। शहरी सड़क पर शेर देखकर हैरान रहे। गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि वो गाड़ी से बाहर निकल आया। शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में पहुंच गया, जहां वाइल्ड लाइफ की टीम ने उसे काबू करके पिंजरे में डाल दिया। इस दौरान शाहरा फैसल पर आयशा बावानी कॉलेज के सामने गाड़ियों की कतारें लग गई। पुलिस शहरियों को दूर हटाती रही। पुलिस ने शेर के मालिक और गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में शाहरा फैसल पर शेर की ड्रामाई एंट्री। गाड़ी के जरिए मुंतकिली के दौरान शेर गाड़ी से निकलकर सड़क पर आ गया। गोरा कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वाली गाड़ी से शेर बाहर निकल आया और सड़क पर चहल कदमी करने लगा। शेर को देखने के लिए रश लग गया। शाहरा फैसल पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस शहरियों को दूर हटाती रही। इसी दौरान शेर ने एक शख्स पर हमला किया जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। पुलिस के अलावा रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकार भी जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। वहां मौजूद शहरी वीडियो बनाते रहे। जाए वक़ूअ पर मौजूद खातून ने वाक़े की तफसील बताई। शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में पहुँच गया, जहाँ वाइल्ड लाइफ की टीम ने इसे काबू करके पिंजरे में डाल दिया। महकमा जंगली हयात सिंध के इंस्पेक्टर मुख्तियार सोमरो का कहना है, शेर के मालिक पर भारी जुर्माना आयद होगा। मुकम्मल तफ्तीश करके मीडिया को आगाह करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेस्क्यू को हिफाजत कर लिया और किसी को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ। और अभी मज़ीद कार्रवाई हम करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे कि इसमें क्या गलतियाँ की गई थी। हमारा एक्ट 2020 जो है बड़ा सख्त है इसके बारे में, और जो भी इसके तकाज़े होंगे पूरे किए जाएंगे। शेर के मालिक को कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार कर लिया गया। शेर के मालिक का कहना है कि शेर बीमार था, इसे इलाज के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ थाने की हदूद में रिश्ते पर तनाज़ा। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक इलाके में सख्त कशीदगी है। दोनों ग्रुप्स में फायरिंग का सिलसिला। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। एहलकार की शनाख्ती साला अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। एहलकार की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अब्दुल्ला गोथ यू टर्न के करीब ट्रैफिक हादसे में एक खातून जाम बहक हो गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 16वां एडिशन आज से शुरू होगा। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने मैच से कबल जमकर प्रैक्टिस की। उधर लाहौर में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भी पहला प्रैक्टिस सेशन किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में पहला मैच 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैंडी में होगा। बैट और बॉल का घमसान, चौकों और छक्कों का तूफान। एशिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा? खित्ते की बड़ी जंग 30 अगस्त से छिड़ेगी। मेजबान पाकिस्तान सामना करेगा नेपाल का। डे नाइट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस जिम में भी जमकर हाथ खोले। अफगान टीम की भी लाहौर में प्रैक्टिस। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इंडोर और आउटडोर सेशंस किए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में पहला मैच 3 सितम्बर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बाबर 11 रिवायती हरीफ भारत से 2 सितंबर को कैंडी में 2-2 हाथ करेगी। सुपर 4 में दोनों टीमों के 10 सितंबर को भी आमने सामने आने का इम्कान है। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो अच्छा होता, लेकिन अब जो शेड्यूल है उसके हवाले से तैयार हैं। बाबर आजम की मुल्तान स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट में किसी टीम को आसान नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप में अभी टाइम है। अगर कोई तब्दीली करनी पड़ी तो अभी चांस है। कोशिश करेंगे एशिया कप में भी अच्छा खेलें। निगरान काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिजली में कमी का फैसला IMF के साथ मुशावरत से होगा। कौन और कितनी मुफ्त बिजली दी जा रही है,
वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुफ्त बिजली के खात्मे से कितनी बचत होगी ये भी बता दिया गया। महंगाई से बहरान, आवाम परेशान। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक दिन में 2 इजलास बुलाए। वफाकी काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स किस्तों में वसूल करने की उसूली मंजूरी दे दी। कीमत में कमी से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। काबीना ने मामले में IMF से रुजू करने का फैसला कर लिया। इजलास में कहा गया है कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की मंजूरी के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। पावर डिवीजन की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट्स की फराहमी और मोनेटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। बताया गया है कि ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए बचत होगी। मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फर्क और कम हो जाएगा। महंगी बिजली के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। 5वें रोज भी मुल्क भर में मुजाहरे हुए। अवाम ने जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में दिलजलों ने बिल जलाए, सड़कें बंद कर दी, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, बिलों में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। आवाम की जेबों पर डाका नामंजूर, बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में शिद्दत। पेशावर में शहरी सड़कों पर निकले। किस्सा खानी बाजार में लोगों ने बिल जलाकर गुस्सा ठंडा किया। यान हमारी 500 रुपये रोज की दिहाड़ी है। 500 रुपये में हम या घर को पूरा करें, या बिजली के बिल दें, या घर के खर्चे पूरे करें, या अस्पताल जाएं। सक्खर में भी आवाम ने जालिमाना टैक्सेस पर शदीद एहतजाज किया। खुदा का खौफ करे वापडा वाले, खुदा का खौफ करो, क्या तुमने मरना नहीं है? रात को बिजली ना दिन को। बिल के साथ साथ जो जेन्युइन इसके यूनिट्स है उसको छोड़ के जिन्होंने टैक्स लगाए हुए वो क्यों लगाए हुए हमें बताया जाए। मुल्तान और फैसलाबाद में भी अवाम फट पड़े। बिहाड़ी, चुनिया, शकरगढ़, सरगोधा में भी शहरियों ने बिजली के बिलों को अवाम पर मुआशी ज़र्ब करार दिया। मेरा बिल 10,000 रुपए का आया है और जिसमें मैं रिक्शा चलाता हूँ, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी अभी तक। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको फौरन वापस लिया जाए। जो गरीब बंदे का, हर बंदे का ही मुआशी कत्ल किया जा रहा है। और बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल होगी। कराची में 31 अगस्त को खवातीन का एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान ये कहते हैं कि मसला हल ना हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। ये जो बिजली की कीमतें हैं ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इसको कब किया जाए कि इस पूरे मसले का हल ये है कि अवाम में बेदारी पैदा हो और अपने हक के लिए हम उठें और पुरअमन मुजाहिमत करें। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है मुशावरत के बाद कि 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। इस मौके पर ऐसी तमाम ताजिर तंजीमें, खासतौर पर पंजाब में, जिन्होंने अभी 31 अगस्त का ऐलान किया है, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि सिचुएशन को कंफ्यूज करने का सारा फायदा हुक्मरान तबके को होगा। इससे ताजिर भी नुकसान में रहेगा, अवाम भी नुकसान में रहेंगी। ये क्रेडिट लेने और तकसीम करने का वक्त नहीं है। अब 2 सितंबर की एक डेट तय है, सब उसके ऊपर इत्तेफाक करें और एक भरपूर पहिया जाम और पुरअमन हड़ताल करें। मैं फिर जोर दूंगा कि जलाओ, घेराओ, लड़ाई झगड़ा, इसका सारा फायदा हुक्मरान उठाते हैं। और उसके बाद भी हम ऐसा नहीं है कि हड़ताल करके घर बैठ जाएंगे। हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर ये बिलों में कमी नहीं की गई तो हड़ताल के बाद हमारा जो दूसरा हदफ है अवामी राब्ता मुहिम के साथ, वो गवर्नर हाउस पर तवील धरना है। हम अब अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। और परसों यानी 31 तारीख को कराची में खवातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। खवातीन सबसे ज्यादा सफर करती हैं। बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस, बिजली पर कौन कौन से टैक्स और क्यों लगे हैं, मीमर्स ने अपने मसाइल को मुनफरिद अंदाज में शेयर किया। सिविल सर्वेंट समझते हैं नैब तरमीम से उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। नैब तरमीम का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस पर अहम रिमार्क्स सामने आ गए। कहा, चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ है कि नैब तरमीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, नैब तरमीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनती जा रही है। पहले सीज़न 1 आया, फिर सीज़न 2 आया और फिर रवां साल सीज़न 3 भी आ गया। दौरान समाअत हुकूमत ने केस में फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वालिदा ने
सहाफ़ी के इस सवाल का करारा जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को शिकस्त देना कितनी बड़ी कामयाबी है, जिस पर नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा कि मैदान में मुल्कों की कोई तकसीम नहीं होती और तमाम खिलाड़ी बराबर हैं। सऊदी अरब में HCL सीजन 3 टेप बॉल का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में NCC 11 ने रॉयल फाइटर्स 11 को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में उम्दा खेल का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। खिलाड़ियों में नकद, शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और कैश इनाम दिया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़यात पर मबनी पहली मुनफरिद नुमाइश का आगाज़ कर दिया गया, जिसको देखने के लिए सऊदी अरब और दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइश में हिजरत मदीना के कदीम रास्तों की निशानदही समेत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक के पहले अक्स और नालेन के मॉडल को भी रखा गया है। इसके अलावा अरब की कदीम तहजीब को भी उजागर किया गया है। नुमाइश 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। शाहिद आफरीदी की सुहेल खान और आफ्ताब शिदवानी से अमेरिका के एयरपोर्ट पर मुलाकात। वीडियो में सुहेल खान और आफ्ताब और शाहिद आफरीदी को गर्मजोशी से मिलते देखा जा सकता है कि वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। रावलपिंडी में ट्रॉलर और वैन में तसादुम से 5 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। मैयतें आबाई शहर गुजरांवाला घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जाम बहक अफराद को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा फैमिली उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरांवाला जाते हुए हादसे का शिकार हुई। रावलपिंडी में अलमनाक हादसा 5 अफराद की जान ले गया। मैयत आबाई शहर गुजरांवाला घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जहां बहक अफराद को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा फैमिली उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंची थी। गाड़ी एयरपोर्ट से गुजरांवाला जाते हुए रावत टी चौक के करीब हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ी में फंसे अफराद को बाहर निकाला और जख्मियों और लाशों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां बहक अफराद में 2 सगे भाई मियाँ इदरीस, मोहम्मद नजीर, उनकी हमशीरा जमीला बीबी, बहनोई मोहम्मद शफीक और ड्राइवर शामिल हैं। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ, ਇੱਕ ਬੜੋਈ, ਇਹ ਅਲਣ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ मोहम्मद दरीस, मोहम्मद नज़ीर, ये अल्लाह प्यारे हो गए ने। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर के सो जाने के बाइस पेश आया। जहां बहक होने वालों में हाईएस का ड्राइवर भी शामिल है। 8 जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। जहां बहक होने वाले अफराद की मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। जहां बहक अफराद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।